अगले दिन सीन बदला हुआ था। इस बार राठी परिवार पहली बार अग्रवाल हाउस में थे। वहाँ आंगन में खड़ी लंबी कारें, ड्राइंग रूम का आलीशान सोफा, क्लासी इंटीरियर देखकर शांति की तो आंखें फटी जा रही थी। फिर टेबल पर अलग अलग देशों के पकवान सजे हुए थे। उमा बेमन से बोली, देखिए बहन जी, ये साल तो सच में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गया है। पता नहीं कैसे, पर हमारा योग बन ही गया शादी का आपके घर में। इस पर शांति भी उत्साहित होकर बोली, अरे ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो हम क्या ही हैं? उमा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बस अभी थोड़ी देर में पंडित जी आ जाएंगे, फिर मुहूर्त निकल जाएगा शादी का। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बहन जी, शुभ काम में देरी नहीं। शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। उनकी बातें सुन आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सासू माँ, आप पहले क्यों नहीं मिली? इस पर शांति शर्मा गई और फिर आदित्य आगे बोला, अरे मतलब पहले मिल जाती तो हमारी शादी और जल्दी हो जाती। उसे शांति से इतना फ्रैंक होते देख उमा ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा बचपन में भी मिल जाती तो भी शादी अभी ही होती, कॉज बाल विवाह इज इलीगल, समझे? ये सुनकर सब जोर से हंसने लगे। आदित्य तो मिली को ही देख रहा था और मिली चुपके से उससे नजरें मिलाकर फिर चुरा रही थी। वहीं अतुल बिल्कुल सीरियस होकर बैठा था और आरती इंटीरियर देखने में बिजी थी। इतने में शांति ने स्टिक्स में पनीर के टुकड़े प्लेट में सजाए हुए देखे और उन्हें खाने की इच्छा हुई। उन्होंने बड़े अदब से पनीर को स्टिक से निकाला और हाथ से खाने लगी। तभी आरती ने शांति को हल्की सी कोहनी मारी और धीरे से कहा, माँ ये स्टिक से ही खाते हैं, ऐसे निकाल कर हाथ से नहीं। उमा उन्हें देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। शांति मुंह बनाते हुए आरती से धीरे से बोली, तुझे पता नहीं है, ये तीली तो दांत साफ करने के लिए है। बड़े लोग हैं, ये खाने के बाद दांत साफ रखते हैं, इसलिए है। आरती उन्हें समझा ही रही थी कि तभी पंडित जी आ गए। उमा उन्हें देखते हुए बोली, पंडित जी आ गए। पंडित जी बैठे और उन्होंने कुंडलियां देखना शुरू किया। सबकी नजर उन्हीं पर टिकी थी। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने सबसे कहा, अच्छा मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का है, उसके बाद 4 साल बाद ही दूसरा मुहूर्त आएगा। इस पर उमा थोड़ी टेंशन में बोली, पर 1 हफ्ते में सब तैयारियां कैसे होंगी? आदित्य ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, 4 साल बाद भी कैसे होगी मॉम, 1 हफ्ता ही ठीक है ना, तैयारी करनी ही क्या है? उमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ करनी ही क्या है, बस रिजॉर्ट की बुकिंग करनी है, मेन्यू डिसाइड करना है, डेकोरेशन का देखना है, मेहमानों को इनवाइट करना है, वेडिंग कार्ड छपवाने हैं, कपड़े डिसाइड करने। और लगातार बोलती उमा को बीच में ही टोकते हुए आदित्य बोला, बस मॉम बस, समझ गया। फिर शांति ने भी कहा, आदित्य बेटा सही कह रहा है, 4 साल कैसे होगा? आदित्य ने उनकी तरफ देखकर कहा, मॉम इन लॉ आप ही बात समझती हो मेरी, और कोई नहीं। तभी रमेश अग्रवाल ने बीच में कहा, 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त ठीक है पंडित जी, अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। ये सुन अतुल वहाँ से उठकर जाने लगा। उमा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में उसने बहुत ही बेरुखी से कहा, हो गया ना मॉम, यही तो करना था, डेट डिसाइड हो गई, अब मैं जाता हूँ, काम है ऑफिस में। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे भाई अभी तो काम शुरू हुआ है, शादी की अरेंजमेंट से पहले वाली अरेंजमेंट्स भी तो करनी है। शांति को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने उससे पूछा, मतलब बेटा? मॉम इन लॉ मेरा मतलब है प्री वेडिंग शूट। ये सुन शांति हैरान हो गई, शादी से पहले शूटिंग? फेरों की रिहर्सल करोगे क्या बेटा? इस पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं सासू माँ, शादी से पहले का सफर कैसा था ये दिखाने के लिए फोटो खींचते हैं, उसे कहते हैं प्री वेडिंग शूट। इस शब्द ने शांति को मोहित कर दिया था। अगले दिन वो सुबह सुबह आईने के सामने खड़ी हो लिपस्टिक लगा रही थी। उसे देख विनोद जी ने कहा, मोहल्ले में कहीं फंक्शन है क्या? शांति लिपस्टिक लगाती हुए बोली, नहीं तो। विनोद जी कुछ सोचते हुए बोले, हमारी सालगिरह तो नहीं? नहीं है ना,
मुंह पर पाउडर पोतती हुई शांति गुस्से में बोली। नहीं। तो विनोद जी परेशान होकर बोले, तो सुबह सुबह लाली पाउडर लगाकर इतना कहर क्यों ढा रही हो शांति देवी? कहीं डिम्पल कपाड़िया वाली बात सही में तो नहीं ले ली तुमने? शांति उन्हें घूरते हुए बोली। सही में मतलब? मैं नहीं लगती डिम्पल कपाड़िया जैसी? अरे यूं कहो डिम्पल कपाड़िया तुम जैसी लगती है, पर आज क्या खास है? विनोद जी के यूं पूछने पर शांति ने उन्हें याद दिलाया, आज प्री वेडिंग शूट है, उसके लिए तैयार हो रही हूँ। तभी आरती कमरे में आकर बोली, माँ मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही। फिर शांति को अपनी लिपस्टिक लगाते देख वो नाराज होते हुए बोली, माँ मेरी लिपस्टिक ले ली तुमने? शांति ने गुस्से में उससे कहा, ये क्या मेरी लगा रखा है? मैंने तुझे कभी कहा 9 महीने क्यों थी मेरे पेट में? मेरा पेट था ना। आरती ने चिढ़कर अपनी लिपस्टिक वापस ली और पूछा, पहले ये बताओ तुम ये मधुबाला क्यों बनी जा रही हो? अरे आज वो है ना फ्री फोटोशूट, उसके लिए। शांति की ये बात सुन आरती ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, ये फ्री नहीं प्री वेडिंग शूट है, और वो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का होता है, पूरे परिवार का नहीं। ये सुन शांति हैरानी से बोली, पर आदित्य बेटे ने तो कहा था कि पूरा सफर दिखाते, उसमें दूल्हा दुल्हन का, तो सफर में हम भी तो थे। पीछे से विनोद जी उन्हें समझाते हुए बोले, वो इंग्लिश वाले सफर की बात कर रहा होगा, शादी के बाद सफर तो दूल्हा दुल्हन ही करते हैं ना, इसलिए। तभी मिली रूम में आई और ये सुन हंसने लगी। शांति उसे हंसते हुए देख बोली, हाँ हंस बाबा की चमची, पर शूट है कहाँ? तो आरती ने एक्साइटेड होकर कहा, रामबाग पैलेस की छत पर सजे धजे दोनों जोड़े खड़े थे। अतुल फोन पर कोई बिजनेस डील की बात कर रहा था और आदित्य मिली के साथ कोने में बैठा था। मिली आरती को देख बोली, ये दीदी जल्दी क्यों नहीं कर रही? सब सही तो है, ये लहंगा मेकअप सब तो बढ़िया है, फिर क्यों बार बार मेकअप चेंज करवा रही है? आदित्य तो उसे ही देख रहा था। गुलाबी रंग के लहंगे में मिली कितनी प्यारी लग रही थी, पर बहुत अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। वो बार बार दुपट्टे को उठाकर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ रख रही थी। चलते वक्त लहंगा भी उससे संभल नहीं रहा था। ये देख आदित्य ने कहा, तुम्हें पसंद आया ये लहंगा? मिली मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छा है। आदित्य ने उसकी अनकंफर्टनेस को भांपते हुए कहा, लग तो नहीं रहा तुम्हें पसंद है, ये अनकंफर्टेबल लग रही हो। इस पर मिली लहंगे को संभालते हुए बोली, एक्चुअली है तो थोड़ा हेवी, पर आरती का मन था लहंगे का और मुझे इतना शौक है नहीं, तो यही पहन लिया। अरे ये क्या बात हुई? वो तो आरती की चॉइस थी, तुम्हारी चॉइस क्या है? अगर तुम पर छोड़ा जाए कि आज तुम बिना आरती या किसी और के प्रेशर में आकर दिल से चूज करो, तो तुम क्या चूज करोगी? आदित्य के ये पूछने पर मिली ने जवाब दिया, मैं ये गुलाबी रंग तो बहुत अच्छा है, पर मैं लहंगा नहीं पहनूंगी। मैं हल्के गुलाबी रंग की चिकन वाली साड़ी पहनूंगी, थोड़ा सा मेकअप कम करती। तो बस अब यही होगा? मिली घबरा कर बोली, नहीं अब कुछ नहीं, रेडी हो गए बस, और टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन आदित्य ने तो ठान लिया था, जैसे मिली ने सोचा वैसे ही होगा। आरती अब जाकर अपने मेकअप से सैटिस्फाई हुई और शूट करने के लिए रेडी हुई, पर उसे पता चला कि शूट कुछ और वक्त के लिए रुक गया है। वो भी इसलिए क्योंकि मिली को कुछ और पहनना है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था मिली पर। कितनी मुश्किल से उसका मेकअप पूरा हुआ था और मिली को अभी ही कुछ और पहनना है। वो मन ही मन सोचने लगी, दीदी पहले बता सकती थी उसे कुछ और पहनना है, अब टाइम वेस्ट कर रही है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, वो अलग। जब तक मिली नहीं आती तब तक आरती को वहीं बैठना पड़ा। उसने अतुल की तरफ देखा तो वो फोन में ही बिजी था। उसे आरती की क्या, आसपास भी क्या हो रहा है उसकी भी नहीं पड़ी थी उसे। और वहाँ वो आदित्य था जो मिली के पीछे पीछे घूम रहा था। कुछ वक्त बाद मिली वहाँ आई। उसने हल्के रंग की चिकन की साड़ी पहनी हुई थी। मेकअप जरा सा ही था, ना भारी झुमके थे और ना हार। उसे देख आरती अपने लुक को लेकर कॉन्शियस हो गई और सोचने लगी, मैं ज्यादा ओवर तो नहीं लग रही? नहीं, ये मिली दीदी ही ज्यादा साधु संत है।
फिर जाकर शूट शुरू हुआ। दोनों कपल एक ही फ्रेम में थे। मिली और आदित्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अतुल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आरती ये देख जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। उसे अतुल का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे फोटो अच्छी चाहिए थी, सो वो जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। फिर फोटोग्राफर अतुल से बोला, सर प्लीज थोड़ा स्माइल कीजिए ना, आपकी होने वाली वाइफ है। ये सुन सब हंसने लगे। आरती थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसे देख मिली का दिल बैठे जा रहा था। आदित्य आरती के पास आकर बोला, भैया थोड़े शर्मीले हैं, बुरा मत मानिएगा। आरती ने एक फर्जी मुस्कुराहट दे दी। वही अतुल चिल्लाते हुए बोला, जो भी फोटो आई आ गई, बस मेरे पास टाइम नहीं है। आदित्य ने उसे टोकते हुए कहा, भैया मोहब्बत इम्तिहान लेती है। अतुल ने उसे टोका, अरे वो जिंदगी है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। इस पर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, देखा मेरे भैया को मुझसे ज्यादा पता है फिल्मों का। अभी ऐसा फिल्मी पोज देंगे ना मेरे भैया, सब हैरान हो जाओगे। चलो भैया पोज दो। अतुल ने लंबी सांस ली और फिर उसने भी एक फर्जी स्माइल दे दी कैमरे के लिए। वहाँ आदित्य मिली को अलग अलग पोज बता रहा था और यहाँ फोटोग्राफर अतुल और आरती को थोड़ा सा पास आने के लिए कह रहा था। अतुल का बिहेवियर आरती को अजीब लग रहा था। वो सोचने लगी, जब इसने खुद शादी के लिए हाँ की तो अब ऐसे क्यों कर रहा है जैसे कि मुझ पर एहसान कर रहा हो शादी करके। फोटो शूट करने के बाद चारों वही होटल में लंच करने रुक गए। आदित्य ने मिली से पूछा, तुम क्या खाओगी? कुछ भी, मिली ने कहा तो वो जोर देते हुए बोला, अरे कुछ तो बताओ, तुम्हारी चॉइस क्या है? अच्छा तुम रहने दो, आरती भाभी आप ही बताओ, आपकी दीदी को क्या पसंद है? तो आरती ने बताया, दीदी को भरवा करेला, मिर्ची का कूटा, गोंद के लड्डू, ये सब पसंद है। ये सुन आदित्य हैरान हो गया। उसने मिली की तरफ देखते हुए कहा, दीदी बड़ी एक्सट्रीम है, ये तो पता नहीं था। और गोंद के लड्डू, ओह इसलिए तुम्हारी दीदी इतना चुप रहती है। ये सुन मिली ने गुस्से में आंखें बड़ी कर उसे देखा और बोला, गोंद के लड्डू से ताकत आती है। वो हंसते हुए बोला, तो फिर आज तो मैं भी गोंद के लड्डू ही खाऊंगा, मुझे भी ताकत चाहिए। और क्या बोला था? हाँ करेला, वो भी खाते हैं। आज तो पूरा एडवेंचर स्पोर्ट ही कर लेते हैं। मिली परेशान होकर बोली, अगर आपको नहीं पसंद तो मेरी वजह से क्यों खा रहे हो? आदित्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आज मैं तुम्हारी पसंद का कर रहा हूँ, कल कुछ तुम मेरी पसंद का कर देना। ये कहते हुए वो बस मिली को ही देखे जा रहा था। मिली की नजरें शर्म से झुक गई। ये देख आरती की आंखों में तो जैसे अंगारे जल रहे थे। उन दोनों के बीच का ये प्यार देख उसे बहुत जलन हो रही थी। इतने में वेटर टेबल पर खाना लेकर आया। आदित्य ने उससे कहा, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया अभी तक। अतुल टेबल से फोक और स्पून उठाते हुए बोला, मैंने किया। ये सुन आदित्य ने कहा, हमें तो पता नहीं चला, वैसे अब ऑर्डर कर देते हैं, एक भरवा करेला, गोंद के लड्डू, मिर्ची का कुटा और नान। ये ऑर्डर लिख वेटर चला गया। मिली ने आरती की तरफ देखा और कहा, आरती तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? आरती अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। उसका गुस्सा मिली ने भांप लिया था। वो उसे मनाते हुए बोली, आरती प्लीज कुछ खा लो ना। मिली को परेशान देख आदित्य भी बोला, नहीं भाभी ऐसा नहीं खाएंगी, वो तो भैया के हाथ से ही खाएंगी। आरती ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे सच में नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? भाई खिलाएंगे अभी, भाई खिलाओ ना। कहते हुए आदित्य ने अपना फोन निकाला और बोला, मैं फोटो खींचूंगा, पहले प्यार का पहला निवाला। अतुल को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस वक्त उसे कोई सीन क्रिएट नहीं करना था। उसने एक निवाला लिया और आरती की तरफ चुपचाप बढ़ा दिया। आरती ने भी आगे बढ़कर अतुल के हाथ से खाना खा लिया। उनका फोटो क्लिक करते हुए आदित्य बोला, क्या परफेक्ट क्लिक है, इतनी अच्छी पिक तो फोटो शूट में भी नहीं आई होगी। अभी आ रहा है प्यार निकल कर। शाम को जब दोनों बहनें घर आईं तो शांति ने पूछा, कैसा था फोटो शूट? आरती इतनी देर तक जो ज्वालामुखी दबा कर बैठी थी उसे अब उसने खुला छोड़ दिया और मिली के लिए आग उगलने लगी। पूछिए अपनी बड़ी बेटी से।
नहीं, अग्रवाल खानदान की छोटी बहू से। कैसा लगा मुझे जलाकर? मजा आया होगा ना? मिली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आरती बोल क्या रही थी। उसने पूरी कोशिश की थी कि उसे कोई तकलीफ ना हो, पर फिर भी वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो आरती? क्यों जलाऊंगी मैं तुम्हें? तुम मेरी छोटी बहन हो। ये कहते हुए उसने आरती के कंधे पर हाथ रखा। आरती ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी। आरती प्लीज कुछ खा लो ना। कैसे बोला तुमने? मुझे बेचारी बच्ची दिखा रही थी। उस घर की बड़ी बहू बनकर भी मैं तुम्हारी नजरों में बच्ची ही रहूंगी? नहीं, मैं उस घर की बड़ी बहू बनूंगी। आज तुम्हारा दिन था, ठीक है? तुमने आज आदित्य के साथ मिलकर मुझे बहुत जला लिया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अगली गेम मैं ही जीतूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शांति ये देखकर हैरान हो गई और मिली से बोली, बेटा वो तो छोटी है, तुम तो समझदार हो। और फिर वो भी आरती के कमरे में चली गई। माँ से ये सुनकर मिली को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो मन ही मन खुद से बोली, जो भी हो रहा है क्या सच में उसकी वजह मैं हूँ? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।